हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी बीपीएससी की परीक्षा समाप्त हुई है और मैं आपके सामने अभी पहला वीडियो बीपीएससी 68वीं पीटी का पॉलिटी और हिस्ट्री का क्वेश्चन का मैं अभी सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समय समान था। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटेन से लिया गया, आंसर ए सही है। तो नंबर 2 है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसका आपका आंसर आप जानते हैं 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ध्यान रखना है, सामूहिक रूप से है, कलेक्टिवली। ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, जाहिर है कि डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, निर्णय लेने की शक्तियाँ तो प्राय दिया गया है, व्यवस्था का भी चेंजिंग इसमें हुआ है, प्रशासनिक शक्तियों को दिया गया, न्यायिक शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, ये तो एक संस्था है जो एकीकृत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 1, 2 और 4 ना, 1, 2 और 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं, मतलब राज्यसभा में कौन कौन शामिल होते हैं? जाहिर सीधे चुने गए प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। मतलब हम लोग विधानसभा को चुनते हैं, विधानसभाएं फिर राज्यसभा को चुनती है, ये बी करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये भी करेक्ट है। तो बी और सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, बी और सी, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भारत का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है? तो अपीलीय क्षेत्र अधिकार भी है, मूल अधिकार क्षेत्र भी है, उसका है, कॉलेजियम प्रणाली तो खैर है ही सर्वोच्च न्यायालय में। तो आपका एक से अधिक सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, 73 नेशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम विवाद निवारण के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान रखना है। तो राज्य सरकार द्वारा यदि उचित समझे तो एक जिले के एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है, ये तो सही है। जिला फोरम सदस्यों में से एक महिला हो सकती है, यह भी सही है। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जिसमें वस्तुओं सेवाओं का मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं होता है, यह भी सही है आपका। तो आंसर हो जाएगा ई, का आंसर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक पंचायत समिति किस स्तर पर होती है? तो जाहिर है कि पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है, जिला परिषद जिला स्तर पर होता है और ग्राम सभा पंचायत स्तर पर होती है, इसलिए आपको ये आंसर होगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो पहला कार्यक्रम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 का है, इसलिए सबसे पहला आपका जो होगा वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 वाला होगा, मतलब आंसर ई होगा। इस प्रकार पॉलिटी के 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन में आपको इस तरह से समझना है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो इतिहास से संबंधित है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार के दौरान किसके दौरान अपनाए गए थे? स्वदेशी बहिष्कार का कार्यक्रम सबसे पहले बंगाल विभाजन के दौरान इसको किया गया था 1905 में, इसलिए आंसर बी करेक्ट होगा। 26 का करेक्ट आंसर बी है। 27 में है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के भारत के लिए स्वराज का झंडा किस फहराया गया था? यह आपका दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर है। 28 में है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, ट्रावनकोर जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में समानांतर आंदोलन किए गए थे, प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। 29 में है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने अहिंसा हाथ खींच लिया था, यह तो सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था और वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये भी सही है, ठीक है ना। तो आपका कौन सही नहीं है पूछ रहा है,
पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था? उसमें में से एक से अधिक ये आंसर नहीं, उसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी है। इसका खोलो ना। नेक्स्ट है 31, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन से भारत में राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने में किस प्रकार मदद किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्मार्ट क्वेश्चन भी है। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चिन्हित करने का खंडन करके ये सही है। और भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर लोगों के उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, ये भी सही है। इसलिए एक से अधिक होगा, आपका आंसर डी होगा। 31 का आंसर डी। नगरों में सहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही नहीं है? ये ध्यान रखना है कि ये उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, यह तो सही नहीं है ना। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल का चुनाव का बहिष्कार किया गया था, यह भी सही नहीं है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को त्याग दिया था, तो ये तो सही है ना। तो आंसर आपका 1 और 2 होगा। आंसर सी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन था 29 जो आपका यहाँ पर रह गया था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1921 में महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिया गया था, ये गलत है। एक्चुअली महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था 10 मार्च 1922, इसलिए आंसर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 33। इसमें क्वेश्चन है कि एक सन्यासी जो फिजी में गिरिबटिया मजदूर के रूप में काम कर रहा था और अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की प्रति लेकर आया था, जिसने ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, ये बाबा रामचंद्र हैं। आंसर सी करेक्ट होगा। 34 में होगा, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। सिंपल क्वेश्चन है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत को ब्रिटिश शासन को कब तक वापस करने की घोषणा किया था? तो ये जून 1948 तक उन्होंने कहा था कि इसको भारत को हम खाली कर देंगे, यहाँ से चले जाएंगे। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? काफ़ी स्मार्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था। आंसर ए होगा 36 में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बंदर के साथ साथ कौन सा विरोध किया था? तो यहाँ पर चौकीदारी कर का विरोध हुआ था। चौकीदारी कर का विरोध हुआ था। इसमें से आंसर होगा ई इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बिहार के निर्वाचित सरकार फरवरी 1938 में किस कारण इस्तीफा दिया था? हाँ, ये फरवरी 1938 में इस्तीफा दिया था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। नेक्स्ट है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ये क्वेश्चन असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों को अगुवाई किया था? इसका आंसर होगा 40 का आंसर होगा ए, स्वामी विद्यानंद। और प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को कहा जाता था, यहाँ पर गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था और मगध क्षेत्र को व्रात्य प्रदेश कहा गया है, इसलिए हाँ आंसर ई होगा। 41 का ई होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 BC में हुआ था, इसलिए यहाँ पर आंसर इसका भी आंसर ई होगा। सुदर्शन झील के मरम्मत कराने की बात आती है, खासकर दूसरी शताब्दी में ये रुद्रदामन के द्वारा किया गया। शक शासक जो रुद्रदामन था उसके द्वारा ये किया गया था। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर, ये गुप्त काल की कला है, ये गुप्तकालीन कला है जो नागर शैली में बनाई गई है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में इसमें विरोधियों का कौन सा उल्लेख सही नहीं किया गया है? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच था, इसलिए आंसर
बी जो है करेक्ट नहीं है, सी भी सही है, इसलिए आंसर इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हाँ तो 46 है ना। 46 में है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम और चौधरी का पद जो था इस्तेमाल किया जाता था। ये मुकद्दम चौधरी गांव के मुखिया होते थे, मुखिया होते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अब ये गांव का सरपंच लिख रहा है, अगर बीपीएससी इसको अगर सी ऑप्शन अगर एक्सेप्ट करती है तो सी आंसर होगा, अदरवाइज मुखिया अगर आंसर एक्सेप्ट करती है तो ई होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर था चंपारण के सत्याग्रह में बिहार में गांधी जी की जान बचाई, क्वेश्चन छूट गया था, है ना। ये है बत्तख मियाँ, बत्तख ए, 39 में ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में है तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा के से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, के द्वारा लिखा गया था। ये आपका निजामुद्दीन अहमद करेक्ट आंसर है, निजामुद्दीन अहमद। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर नागलापुरम नगर बसाया था? तो ये कृष्णदेव राय हैं, कृष्णदेव करेक्ट आंसर है। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना में किसके समाज द्वारा किया गया था? इसमें एपोलोस्टिक कार्मेल के द्वारा किया गया, बहुत सारे सिस्टर्स थी उसके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन का आंसर इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए जो स्थापित की गई थी सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, रेडक्लिफ आयोग, इसलिए आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि देखिए बहुत क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त, ध्यान रखना बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त था और महलवाड़ी बंदोबस्त है ना बंगाल में नहीं किया गया था, जबकि पंजाब और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किया गया था। इसलिए यहाँ पर आंसर इसका सावधान रखिएगा, इसमें कोई आंसर सही नहीं होगा, आंसर ई होगा। ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 52 में है विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र में है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटफेट सुधारों पर कांग्रेस का महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण बहुत सारे जो लिबरल लोग थे, जैसे तेजबहादुर सप्रू थे, प्रफुल्ल जयकर, चिंतामणि ने अलग संगठन बनाया था, उसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। 54 में है कैबिनेट मिशन किसके भारत भेजा गया था? सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था करने के केवल दो आंसर सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 में है हुमायूं को किसने प्रस्ताव दिया था कि बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक आय? ये शेर खान था, शेर खान का डिप्लोमेटिक स्टेप था शेर खान का, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये धर्मपाल द्वारा किया गया था, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर।